बहुत देर हो गई, पंडित जी को बुलाया था अब तक नहीं आए। जय काल भैरव। अरे आइए आइए पंडित जी, बैठिए ना, मैं आप ही का इंतजार कर रही थी। बैठिए आप भी। देवी, अब बताइए विस्तार से क्या परेशानी है। मेरे पास हर परेशानी का हल है। पंडित जी, ये तो मुझे पता है कि आपके पास हर समस्या का हल है, इसीलिए तो मैंने आपको बुलाया है। पंडित जी ऐसे क्या देख रहे हो? देवी, जैसा तुम सोच रहे हो वैसा मैं नहीं देख रहा। मैं तुम्हारे पैर से और सर तक तुम्हारी भाग्य की रेखा देख रहा हूँ, और तुम्हारी भाग्य की रेखा में तो कट लगे हुए हैं, और जो तुम्हारे भाग्य में कट लगे हुए हैं ना, उन्हें सिर्फ मैं ही जोड़ सकता हूँ, वरना किसी पंडित की हिम्मत नहीं है जो मेरे अलावा तुम्हारे भाग्य की रेखा को जोड़ सके। हाँ पंडित जी, मुझे पता है, जिस समस्या का समाधान कोई नहीं कर सकता, उस समस्या का समाधान आप कर सकते हो। हाँ तो देवी, अब बताइए आपको समस्या क्या है। पंडित जी, आप तो अंतर्यामी हैं, आप ही बताइए मेरी समस्या क्या है। बेटा, फ्रॉड पंडित फंस गया। अब मैं इसे कैसे बताऊं कि इसे क्या समस्या है। पंडित जी, किस सोच में पड़ गए? बताइए ना, मुझे क्या परेशानी है, आपको तो सब पता है। हाँ हाँ, क्यों नहीं, हमें सब पता है। एक तुक्का ही लगा के देखता हूँ, मैं इससे ये कह देता हूँ कि तुझे बच्चे नहीं होते। पंडित जी, मुझे आपको देख के लगता है कि आपको कुछ भी नहीं आता। जय महाकाल। देवी, तुम्हें बच्चे नहीं होते, तुम्हें ये समस्या है या नहीं? अरे बाबा, आप तो अंतर्यामी हो, आप तो सब कुछ जान गए। बाबा हाँ, मुझे यही परेशानी है, कृपया मेरी परेशानी का हल करें। देवी, समस्या का हल तो हो जाएगा, पर जो मैं कहूंगा तुम्हें वो करना पड़ेगा। हाँ बाबा, जो आप कहोगे वो सब मैं करने को तैयार हूँ, बस मेरी सूनी गोद भर जाए। तुम्हें 50,000 का इंतजाम करना पड़ेगा, और हाँ, मुझे रात को डेली तुम्हारे घर आना पड़ेगा कुछ दिन। पैसों तक तो ठीक है, पर रोज रात को डेली आना पड़ेगा, ये बात कुछ समझ नहीं आ रही। एक काम करती हूँ, इन बाबा से पूछती हूँ। देवी, मुझे लगता है आप कुछ सोच रही हो, अगर आपको मैं गलत लगता हूँ तो मैं जा रहा हूँ। जय महाकाल। अरे नहीं नहीं बाबा, आप तो मेरी बातों को गलत ले गए, मैं ऐसा कुछ नहीं सोच रही थी। तो देवी, फिर क्या सोच रही हो, बच्चा चाहिए कि नहीं चाहिए? हाँ हाँ बाबा, बच्चा तो चाहिए, और वो ये रात वाली बात कुछ समझ नहीं आई। देखो देवी, अब मैं तुम्हें विस्तार पूर्वक बताता हूँ। तुम्हारा आदमी इस लायक नहीं है कि वो बच्चे पैदा कर सके। अगर देखा जाए तो पंडित जी सही कह रहे हैं, अगर मेरा पति इस लायक होता तो शायद आज मेरे आंगन में कम से कम 2 बच्चे तो खेल ही रहे होते। क्यों ना मैं पंडित जी की बात मानकर इनसे समझौता ही कर लूं। देवी, अगर तुम चाहो तो मैं आज की रात ही तुम्हें बच्चा प्रदान कर सकता हूँ, क्योंकि आज की रात अमावस्या की रात है। अच्छा पंडित जी। देवी, इतना सोच विचार मत करो। गीता, कहाँ जा रही? जी वो खैर खैर, ये कौन? जी वो मैं बताता हूँ मैं कौन। मैं श्री 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 क्या है तू? मैं श्री 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 श्री। देवी, बताओ कौन हूँ मैं? सुनो जी, सुना। ये बड़े विद्वान पंडित हैं और हर समस्या का हल करते हैं। अच्छा, ये एक विद्वान पंडित है और हर समस्या का समाधान करते हैं। तेरे कहने का मतलब ये है ना? किस समस्या का समाधान करते हैं? मैं हर उस समस्या का समाधान कर सकता हूँ जिसका कोई नहीं कर सकता। ठीक है, मैंने मान लिया कि आप हर समस्या का समाधान करते हैं। आपकी फीस क्या? हर समस्या का समाधान करने के लिए मेरी फीस है 50,000 रुपये। 50,000 रुपए। सुन लिया ना? हर समस्या का समाधान 50,000 रुपए। ठीक है, मैं आपको 50 में 70,000 दूंगा। आप ये बताइए, आज
ये क्या है? आज संडे है। आपने सुबह अपना वो देखा था पत्र? पतरा तो हमारे दिमाग में रहता है मेजबान। आज संडे नहीं, आज है रविवार। और सुनो, जो पंडित होते हैं ना, शास्त्र पढ़े हुए, वो इंग्लिश में संस्कृत में बात करते हैं। हाँ, इसे क्यों बुलाया? मैंने कहा क्यों बुलाया? तुम जी हो। हाँ बोले जी, आप कैसे आए यहां पे? मैंने पूछा आप यहां कैसे आए? है जवाब। इसका मतलब आप एक नंबर के फिरोगी और गंदी नीयत रखने वाले इंसान हो। खड़े हो ना, खड़े हो ना। कुछ संस्कृत का ज्ञान है? ओम नमामि शमसा निर्माण रूपम विभुम विभागम ब्रह्मा वेद स्वरूपम। इसका या देवी सर्वभूतेषु। ओम एंग हिंग किलिंग चामुंडा विच्चे ओम गुलोंग हुंग किलिंग जुंग संग ज्वालाय ज्वालाय ज्वल ज्वल प्रज्वल प्रज्वल ओम एंग हिंग किलिंग चामुंडा विच्चे ज्वल। इसका हिंदी अनुवाद जानते हैं आप? नहीं ना। आज मैं तेरी वो हाजिर कर, तो आज के बाद किसी आदमी की गैर हाजिरी में किसी पत्नी के पास नहीं जाएगा। बैठ। तो जानते हैं बच्चे पैदा कैसा होते हैं? ये पंडित या कोई तांत्रिक या मांत्रिक या मुल्ला या मौलवी या भगत बच्चे पैदा कर सकता नहीं। साइंस कहती है हमारी, बच्चे पैदा होना या ना होना स्त्री और पुरुष के हाथ में होता है। उनकी जो बॉडी की पावर होती है उसके हाथ में होता है। अगर ये तांत्रिक मुल्ला मौलवी जो सड़कों के किनारे बैठे रहते हैं, कोई पत्थर लिए बैठा, कोई पतरा लिए बैठा, किसी ने लंबी जटाई कर ली, किसी ने मूछ रख ली, किसी ने जनेऊ पहन लिया, किसी ने रुद्राक्ष पहन लिया और सड़कों पे दिख रहे। अगर उनके हाथ में कुछ होता तो वो अपने घर में पूजे जाते, ना कि किसी के घर में घुस के 50,000 रुपए मांगना। अब तुझे पता है, अगर मैं आज टाइम पे नहीं आता क्योंकि तू उस पंडित के चुगल में फंस चुकी थी। मेरी बात सुन, शायद मेरे अंदर बहुत बड़ी कमी है। और सुन, अब छुपाना क्या, मैंने अपने सारे टेस्ट करा लिए। मेरे अंदर वो शुक्राणु नहीं है जिन शुक्राणु से बच्चा पैदा होता है। शायद भविष्य में तू मां या मैं बाप ना बन पाऊं। हाँ, उस मालिक की कृपा होगी तो हो सकता है हमें बच्चे की प्राप्ति हो जाए। लेकिन ध्यान रख, कोई भी मुल्ला मौलवी तांत्रिक मांत्रिक भगत बच्चा पैदा नहीं कर सकता। इनके पास ऐसी कोई पावर नहीं होती कि ये बच्चा पैदा कर सके। इसको साइंस कहती है, साइंस। और जो साइंस कहती है ना, वही सत्य है। देखो जी, आपको तो पता ही है, हर औरत का सपना होता है शादी के बाद माँ बनने का। मेरे मन में भी आया, मुझे नहीं पता था कि ये मुल्ला मौलवी, कोई पंडित, कोई भगत ऐसा भी हो सकता है। चुप हो जा। हमारे कुछ नसीब में होगा तो परमात्मा दया करेगा। चुप हो, रो मत।